दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शीत युद्ध तथा उस दौरान विभिन्न प्रकार के गठित सैनिक संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आपके सामने रखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन पश्चिमी गुट द्वारा नहीं बनाया गया था? ऑप्शन है आपके नाटो, सीटो, सेंटो या फिर वारसा पैक्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वारसा पैक्ट। दोस्तों वारसा पैक्ट 14 मई 1955 को, याद रखिएगा 14 मई 1955 को जो है वारसा पैक्ट का गठन किया गया था। और ये किसके नेतृत्व में? तो ये सोवियत संघ के नेतृत्व में ये संगठन बनाया गया था, जो एक पारस्परिक रक्षा गठबंधन था और इसका उद्देश्य नाटो का मुकाबला करना था। और नाटो जो है ये पश्चिमी गुट द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटो का मतलब क्या है आपको बताना है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और इसकी स्थापना जो है 1949 में हुई थी। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ये कुछ देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में, नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वारसा संधि का मुख्य कार्य क्या था आपको बताना है। ऑप्शन है सोवियत संघ को एकजुट रखना, मध्य एशियाई गणराज्य को समर्थन देना, यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना या परमाणु हथियार विकसित करना। तो सही उत्तर है वारसा पैक्ट का मुख्य कार्य सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों के बीच एक एकीकृत सैन्य गठबंधन के रूप में काम करना था। और इसका मुख्य उद्देश्य नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुकाबला करना था। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना, ये वारसा संधि का मुख्य कार्य था। और ये वारसा जो संधि थी, वारसा संधि, ये सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों का एक सैन्य संगठन था। और ये जो सैन्य संगठन पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य की शक्ति और पकड़ बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी, और यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना इसका प्रमुख कार्य था। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? वर्साय की संधि, रूस की क्रांति, नाटो की स्थापना या राष्ट्रसंघ की स्थापना। तो सही उत्तर नाटो की स्थापना। याद रखिएगा नाटो की स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की बाद की तुरंत बाद की घटना नाटो की स्थापना है। और 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। और नाटो की स्थापना जो है ये पश्चिमी गुट द्वारा अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन के रूप में वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वारसा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार में किया गया था? तो सही उत्तर है वारसा पैक्ट जो है ये नाटो यानी उत्तर अटलांटिक सैन्य संगठन के जो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के प्रतिकार या विरोध में इस संगठन की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अनुसरण करना, ये भी शामिल है। सैन्य गठबंधनों से दूरी बनाना, ये भी शामिल है गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में।
और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन, ये जो है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये जो है 1961 में इसकी स्थापना शीत युद्ध के दौरान विकासशील देशों या तीसरी दुनिया के देशों को अमेरिका या सोवियत संघ के सैन्य गुटों से स्वतंत्र रखने, उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने के उद्देश्य से की गई थी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष देशों का समूह किनका संगठन है, आपको बताना है। तो गुटनिरपेक्ष देशों का समूह जो है ऑप्शन है पूंजीवादी देशों का, साम्यवादी देशों का, तीसरी दुनिया के देशों का या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये तीसरी दुनिया के देशों का संगठन है। और तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड के देश वे हैं जो शीत युद्ध के दौरान नाटो यानी पश्चिमी गुट या पूर्वी गुट सोवियत गुट में शामिल नहीं थे। और इसमें गुटनिरपेक्ष देशों में मुख्य रूप से कौन कौन से देशों के लोग शामिल हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन क्षेत्रों के देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हैं, जो कि तीसरी दुनिया के देश हैं, पूर्वी और पश्चिमी गुट से अलग हैं। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है किसमें, राजनीतिक सहयोग में, सैनिक सहयोग में, सदस्य राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास में या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता सदस्य राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास में निहित है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ये 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है अपने, और ये किसी भी गुट में न रहने की नीति का समर्थन करता है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये सदस्य राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसकी प्रासंगिकता निहित है और गुटबंदी से दूर रहना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, आपको बताना है। नई दिल्ली, बाली, बेलग्रेड या काहिरा। तो सही उत्तर है बेलग्रेड। याद रखिएगा, बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 को तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की गई थी और इसमें कुल 25 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन से थे। तो आप जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ध्रुव थे, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका ये किसका प्रतिनिधित्व करता था, अमेरिका ये पश्चिमी गुट का प्रतिनिधित्व करता था और सोवियत संघ पूर्वी गुट का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमी गुट जो है ये पूंजीवादी देशों का संगठन था और ये सोवियत गुट साम्यवादी देशों का संगठन था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो आप जानते हैं दोस्तों, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी। याद रखिएगा 1949 में 4 अप्रैल 1949 को एक सैन्य संगठन के रूप में वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो सीटो और सेंटो सैनिक गठबंधन के रूप में स्थापित किए गए थे। याद रखिएगा, सीटो और सेंटो सैन्य गठबंधन थे। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो सही उत्तर है 1961 में बेलग्रेड में आयोजित प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 25 देशों ने भाग लिया था और ये देश तीसरी दुनिया के देश थे। अगला प्रश्न है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? आपको बताना है। तो सोवियत संघ का सैनिक गुट है वार्सा संधि, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट किससे संबंधित था? ब्रिटेन, सोवियत संघ, जर्मनी या फ्रांस? तो सही उत्तर इसमें सोवियत संघ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कब का है? 1962 में हुआ था और ये शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो सबसे खतरनाक सैन्य और राजनीतिक गतिरोध था और इस समय पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गई थी और ये संकट अक्टूबर 1962 में 13 दिन तक चला था। अगला प्रश्न है शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी का अर्थ क्या होता है? तो एलडीसी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश, ये शीत युद्ध के संबंध में अल्प विकसित देश जो है एलटीसी, और ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ऐसे देश थे जहां पर आर्थिक विकास बहुत कम हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रंगभेद, शीत युद्ध, कूटनिरपेक्षता या गर्म युद्ध? तो सही उत्तर है शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं 1939 से 1945 के बीच हुआ था। इसके बाद अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, सोवियत संघ साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था और कोल्ड वार इन दोनों गुटों के बीच का वैचारिक युद्ध था और इसमें कोई जो है आमने सामने का युद्ध नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया या मिस्र में? तो सही उत्तर यूगोस्लाविया में। देखिए यूगोस्लाविया में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है नैम, इसका पहला शिखर सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 को बेलग्रेड जो है बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं शीत युद्ध का कालखंड क्या था? तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था और सोवियत संघ के विघटन तक चला था। तो 1945 से 1991। यहाँ पर देखिए कोल्ड वार मुख्य रूप से 1945 से 1991 तक चला था। ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद शुरू हुआ और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त हुआ था और शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य तनाव का दौर था जिसमें कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो सही उत्तर है एनपीटी पर हस्ताक्षर 1 जुलाई 1968। देखिए दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर के लिए 1 जुलाई 1968 को खोला गया था। ये ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से की गई थी और 5 मार्च याद रखिएगा 5 मार्च 1970 को ये लागू हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
तो सही उत्तर अल्फ्रेड सावी। दोस्तों, अल्फ्रेड सावी जो है एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और विचारक थे। इन्होंने 14 अगस्त 1952 को एक पत्रिका थी एल ऑब्जर्वेटर नामक पत्रिका में एक लेख उन देशों के संदर्भ में गढ़ा था जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी यानी पहली दुनिया और सोवियत यानी दूसरी दुनिया के गुट में शामिल नहीं थे। उन देशों को तृतीय विश्व कहा गया और इसका सबसे पहले प्रयोग अल्फ्रेड सावी ने किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो सही उत्तर 1 अप्रैल 1950 को। 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन ने आधिकारिक तौर पर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए थे और भारत जनवादी गणराज्य चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था। अगले प्रश्न पर आते हैं, शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? महाशक्ति संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतिमोचन थी। महाशक्तियों के बीच सैनिक वैचारिक टकराव था। इसने हथियारों की दौड़ की शुरुआत की और सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्ध में थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही कथन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि शीत युद्ध वैचारिक युद्ध था, इसमें कोई आमने सामने का सीधा युद्ध नहीं हुआ था। तो शीत युद्ध के संबंध में ये कथन आपका गलत हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि जो है ये 18 अप्रैल 1951 को हस्ताक्षर हुआ और 23 जुलाई 1952, याद रखिएगा। पेरिस की संधि, कई पेरिस की संधियां हुई है पुराने समय में। 23 जुलाई 1952 को ये लागू हुआ था और पहली बार 6 यूरोपीय राज्यों ने एकीकरण की दिशा में प्रयास किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, म्यांमार संघ ने अपना नाम म्यांमार संघ कब रखा था? आपको बताना है। तो सही उत्तर एक देखिए 1989। एक याद रखिएगा, पहला नंबर तो ये प्रश्न है 1989 में बर्मा संघ से म्यांमार संघ, बर्मा संघ से इसका नाम म्यांमार संघ किया गया था 1989 में, और 1992 में इसको म्यांमार संघ रिपब्लिक यानी गणराज्य कर दिया गया। तो याद रखिएगा 1992 में। ऐसे तो ये वर्ष 1989 आपको याद रखना है। दोस्तों, आधिकारिक अंग्रेजी नाम देश की सरकार द्वारा 1989 में बर्मा संघ से म्यांमार संघ में 1989 में बदला गया था। फिर बाद में म्यांमार संघ के गणराज्य में बदल दिया गया। और याद रखिएगा 4 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? ब्रिटेन, हालैंड, फ्रांस या पुर्तगाल? तो सही उत्तर हालैंड। देखिए, इंडोनेशिया मुख्य रूप से नीदरलैंड या डच लोगों का उपनिवेश था और इसे ऐतिहासिक रूप से डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। और ये 17वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर जो है, आप देखिए 1945 तक ये लगभग 300 से 350 वर्षों तक डचों ने यहाँ पर शासन किया था और 1942 से 1945 तक इस पर जापान ने भी कब्जा किया और 1945 में ये स्वतंत्र हुआ था, जिसको डचों ने 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई। डचों ने 1949 में इसको मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो ये था मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और ये तिथि था 10 दिसंबर की तिथि थी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स अपनाया गया था। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं।
अगला प्रश्न है अधिकारों के सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन लॉक सही उत्तर हो जाएंगे। आप जान लीजिएगा, अधिकारों के सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत जॉन लॉक ने प्रस्तुत किया था और इन्होंने लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है किसने कहा कि धर्म जनता की अफीम है? ऑप्शन है मैकमर, हॉब्स, मार्क्स या प्रोधो। तो सही उत्तर कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा है दोस्तों कि धर्म जो है जनता की अफीम है। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपुल। ये जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, क्रांतिकारी और मार्क्सवादी विचारक कार्ल मार्क्स का है और इन्होंने मार्क्स के अनुसार धर्म शोषित लोगों के लिए एक प्रकार का नशा या दर्द निवारक है जो उन्हें उनकी वास्तविक पीड़ा जो कि गरीबी या शोषण है उसको भुलाने में मदद करता है। तो धर्म जनता की अफीम है जो उन्हें पतन के गर्त में धकेलता है। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है विश्व में पश्चिमी देशों ने नाटो की स्थापना कब की थी? तो आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों ने नाटो की स्थापना 1949 में की थी। अगला प्रश्न है विश्व मानव अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किया गया था और इसी तिथि को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अहिंसा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो 1961 में और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टीटो इसके जो अध्यक्ष थे ब्राज टीटो थे। इसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुकार्णो, अब्दुल नासिर या टीटो? तो ये थे टीटो। टीटो जो हैं इसके फर्स्ट अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो कि पहला 1961 में आयोजित किया गया था, इसकी पहली अध्यक्षता मार्शल जोसेफ ब्राज टीटो के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा नेहरू, नासिर और टीटो का इसमें या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शुरुआत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है ऑन लिबर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल। स्वतंत्रता के बारे में J.S. मिल के द्वारा लिखा गया है। J.S. मिल ब्रिटिश विचारक थे। इन्होंने स्वतंत्रता पर, प्रतिनिधित्व पर और मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों पर विशेष रूप से इन्होंने बात की है। अगला प्रश्न है साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो साफ्टा समझौता साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौते पर जो है हस्ताक्षर कब हुए? 6 जनवरी 2004 को। तो सही उत्तर हो जाएगा साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये जो है इस पर 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित किए गए 12वें सार्क सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। और अगर लागू करने की बात की जाए तो ये समझौता 2006 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है किसकी मंजूरी पर महासभा यानी जनरल असेंबली, ये महासचिव की नियुक्ति की जाती है? तो ये है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए सुरक्षा परिषद ये 5 अस्थायी और 10 अस्थायी देशों का संगठन है और आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकारी अंग है और सुरक्षा परिषद की मंजूरी पर जो है महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति की जाती है।
अगला प्रश्न देखिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो ये है वर्ष 1954 और डेट याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 को। देखिए 29 अप्रैल 1954 को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में भारत और चीन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। और ये समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई के बीच तिब्बत और भारत के बीच व्यापार संबंधों को लेकर हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पंचशील की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो 1971। याद रखिएगा, बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था और ये 16 दिसंबर 1971, याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ एक सफल मुक्ति युद्ध के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश उभरा था। पहले इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। तो 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस के रूप में भी माना जाता है। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, जिसे भारत की सहायता से 1971 के युद्ध के बाद स्वतंत्र कराया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चीन ने भारत पर हमला किया था। तो चीन ने भारत पर हमला कब किया था, तो आप जानते हैं दोस्तों 1962 में। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने कौन सा एक सैनिक गुट बनाया था। तो ये गुट था वार्सा संधि। वार्सा पैक्ट 1955 में बना था और नाटो के प्रतिक्रिया स्वरूप, नाटो एक सैन्य संगठन था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये पश्चिमी देशों का संगठन था। इसी के विरोध में वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न और इस आज के जो सेट है इसका आखिरी प्रश्न है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो सही उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इस ऐतिहासिक सम्मेलन के वे संस्थापक नेता ब्रॉज, टीटो, नासिर और नेहरू, ये तीनों लोगों में से एक प्रमुख थे और उन्होंने भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति की नींव रखी थी। तो याद रखिएगा, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये वीडियो विशेष रूप से पीजीटी, इसके अलावा आप देखिए पीजीटी परीक्षा, जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है, इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।